ओके, पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले इसे देखो। आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो अपने शरीर को कसरत करने के लिए। और दूसरा, 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना, पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान। 1 घंटा दो अपने शरीर को, 6:30 बजे के बाद खाना बंद कर दो। देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी। सो मुझे यहाँ पर कुछ बातें ठीक नहीं लगी और वो ठीक ना लगने का भी फैक्ट है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा वीडियो में लास्ट तक बने रहना जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे मैं जो डिस्क्राइब करूंगा कि वो सही है या नहीं। सो अब आती है इंट्रो की बारी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। अब यहाँ पर जैसे कि अक्षय सर ने ये बोला कि 1 घंटा अपने शरीर को दो, दैट्स बेटर। और जो कि आपको करना भी पड़ेगा। एक अगर अच्छी लाइफ चाहिए, बिना बीमार हुए, बॉडी में पावर लिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आपको 1 घंटा प्रॉपर देना तो जरूरी ही है। बल्कि मैंने अभी अपने 9 से 10 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन 35 मिनट भी टाइम दे, यानी कि 35 मिनट टू 45 मिनट भी, तो उसके लिए इतना टाइम काफी है, बहुत है। जो कि मैं आपको कुछ इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा, जरा सुनिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जस्ट एक बॉडी को फिट रखने से रिलेटेड, तो आपको 35 मिनट्स ही इनफ रहेगा। जैसे कि मान के चलो 5 मिनट तक आप अपनी स्ट्रेचिंग को करते हो, ओके, बाकी का आप आधा घंटा एक्सरसाइज भी करते हो एक सही फोकस के साथ, अपनी बॉडी को जस्ट एक नॉर्मल फिट रखने के लिए, अपना डाइजेशन सही से चलाने के लिए। सो तब भी वो उस कंडीशन के लिए, उस गोल के लिए बहुत है। अब एक बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जैसे कि एक सीरियस नॉर्मल टाइप मसल मेंटेनेंस या मसल गेनिंग चाहिए तो वो 1 से लेकर 1.5 घंटे, बल्कि 1.25 घंटे तक, मैक्सिमम 2 घंटे तक आराम से अपने वर्कआउट को फिनिश कर सकता है। और अब बात करें थर्ड पॉइंट की, जिसमें रहेगा सीरियस ग्रोथ। जैसे कि कोई बंदा कंपटीशन लड़ रहा है तो उसमें आप देख सकते हो वो कंपटीशन नेचुरली हो या स्टेरॉइड साइड या एनाबॉलिक साइड का हो, तो उसका जो वर्कआउट है वो 2 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। उसकी डिमांड के हिसाब से जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है वो बढ़ गई है। सो आप इस तरीके से कुछ फर्स्ट पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को अलग करते हुए देख सकते हो। अब यहाँ पर आपने अच्छे सर की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो उन्होंने एक और बात कही है। और दूसरा, 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना, पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान। जो कि मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। अब मान के चलो यहाँ पर कोई नाइट जॉब कर रहा है तो वो कैसे फॉलो कर पाएगा। उसका सुबह ही एक तरह से शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो सीधी सी बात है जो उसका खाना पीना रहेगा, यानी कि जो उसकी मील्स हैं वो 6 बजे के बाद ही रहेंगे, यानी कि उसकी साइकिल जो है वो रात को चलेगी और दिन में वो नींद पूरी करेगा। वर्कआउट वो अपने हिसाब से देख सकता है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में वो 6 बजे के बाद कैसे खाना बंद कर सकता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ, जैसे ही कोई सुबह उठता है, ओके, अपना वर्कआउट करने के बाद एक मील लेता है पहले और एक मील बाद में लेता है और देन उसके बाद अपनी जॉब के लिए निकल जाता है 11 AM टू 12 PM तक, ओके। और उसके दोपहर में होगा एक ब्रेक जिसे वो लंच कह सकता है 3 PM के अप्रॉक्स, और देन उसकी जो फिर शिफ्ट खत्म होती है 7 to 8 PM तक। उसके बाद उस बंदे की जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन हो चुका है। अब उसको सोने की तैयारी करनी है या कुछ और भी काम करना है तो लाजमी है कुछ उसको भूख लग सकती है, क्योंकि उसने 3 बजे खाया था, अब बज रहे हैं 8। तो यहाँ पर वो कैसे बैलेंस करेगा अपनी डाइट को। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि भाई साहब 1 से 2 मील में या 3 मील तक हमारा काम खत्म हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ मैंने जहां तक देखा है कंडीशनली फॉलो कर सकते हैं। एक एवरेज पॉइंट पर लोग वागों को देखा जाए तो नहीं कर सकते। उनके लिए कम से कम 4 से लेके 5 मील मिनिमम रखने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पर ये टू मच हो जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन है उसकी लाइफ में सिर्फ 2 ही मील रखूं या 6 या 7 मील से ज्यादा कर दूं। तो यहाँ पर एक उन्होंने बात और कही थी अच्छा सर ने, पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान। तो उन्होंने जो ये बात कही वो यहाँ पर मैच कर सकती है प्रॉपर। सो इतना सब बताने के बाद आपको थोड़ा सा इस साइड तो समझ में आया होगा कि हमें किसी की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। अगर उसकी हम लाइफ स्टाइल अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके मैचिंग करेंगे, उसकी तरह से जीना चाहेंगे, तो हम अपनी लाइफ का बैलेंस खो देंगे, और जो कि हमारे सक्सेस के लिए, हमारे गोल के लिए, हमारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा बेकार साबित हो सकता है। सो इसीलिए आपको अपनी लाइफ के हिसाब से एक बेहतरीन हेल्दी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका वर्कआउट भी हो,
हेल्दी डाइट भी हो, जो भी आप फॉलो करना चाहते हो, 2500 कैलोरीज या जो भी आपका गोल है, तो आप उस तरीके से चलिए। उसमें एक बढ़िया स्लीप भी रखिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम भी रखिए कि इतना फैमिली को टाइम भी देना है। तो ये हो गया यहाँ पर मैटर जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं यहाँ पर एक और बात कहूँ, जो लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई साहब तो अक्षय कुमार सर बेकार कह रहे हैं क्या, देखो उनका जो लाइफ स्टाइल है, वैसे बोलते हैं 4 से 5 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे तक सो जाते हैं, तो ये सब वो करते हैं, उनको सूट कर रहा है, उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, तो वो बंदा बता रहा है। अगर आपकी कुछ टाइमिंग उठने की, वर्किंग करने की इस टाइप की सेटअप होती हो तो करके देख लो, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से सेट करो। किसी को यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको आप ऐसे मोटिवेशन लो, लेकिन अपने हिसाब से ढालते हुए, अपनी लाइफ में कन्वर्ट करते हुए। आई होप ये था पूरा मैटर, अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।